तो दोस्तों ये है हमारी सुपरनोवा की बिल्डिंग, हमारा आ गया नोएडा। तो दोस्तों ये हम पहुंच गए हैं पलवल कुंडली के एग्जिट पे, जो कि यहाँ से 2 किलोमीटर में है और सीधा सीधा आपका जाता है सोना रोड, जो हम आज नहीं जाएंगे और आपको दिखाएंगे जो दूसरा वाला रास्ता है जो जाता है आपका फरीदाबाद होते हुए, टीएनटी होते हुए, सरिता विहार होते हुए अक्षरधाम। बहुत ज़्यादा टाइम सेव करने वाला है लोगों के लिए जो यूपी के साइड से आ रहे हैं या फिर फरीदाबाद साइड से आ रहे हैं या गाजियाबाद साइड से आ रहे हैं या फिर उत्तरांचल की तरफ से आ रहे हैं। आपको यहाँ से अप्रॉक्सीमेटली कितना टाइम लगता है तो हम ये कवर करके दिखाते हैं आपको आज, ताकि आपको जैसे बालाजी जाना है या जयपुर जाना है तो यहाँ से आपको गुड़गांव से आने की जरूरत नहीं, आप फरीदाबाद साइड से नए रास्ते से आ सकते हो। हम जयपुर से हम आए हैं और अभी हमें दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे में, और अभी हम इस वीडियो में जर्नी विद रूट्स में आपको दिखाने जा रहे हैं कि फरीदाबाद कैसे पहुंचेंगे इस हाईवे पे। हम गुड़गांव को टच नहीं करेंगे, गुड़गांव से पहले ही हम फरीदाबाद जाने के लिए क्या आपके पास एक्सेसिबिलिटी है उसको कवर अप करेंगे। उसके बाद हम यहाँ से अक्षरधाम तक जाएंगे, अक्षरधाम से हम दिल्ली में एंटर करते देखते हैं कि इस वीडियो में हम क्या क्या आपको दिखा पाते हैं, क्या क्या अवेलेबिलिटी है। तो सामने आ गया है एग्जिट पलवल और कुंडली का, और सीधा जैसे अभी हमने बताया चला जाएगा गुड़गांव सोना रोड। तो यहाँ से अब हम कितना टाइम लेकर के दिखाते हैं आपको आगे की तरफ। ये देखो जो पलवल के पास कुंडली है उसकी तरफ जा रहे हैं, और ऊपर से दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे के जो हाईवेज है उसके आपको ब्रिज दिख रहे होंगे, और उसके नीचे बिल्कुल सही। तो जैसे आपने बताया सर कि यहाँ पर ये कुंडली की तरफ जा रहा है और यहीं से आपका फरीदाबाद वाला जो स्पर है ये दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का स्पर कहलाता है। तो यहाँ स्पर से होते हुए हम फरीदाबाद से जाएंगे और उसके बाद डीएनडी जाएंगे और उसके बाद सेम चीज़ जो हमने फॉलो करना है, मगर यहाँ रास्ते में थोड़ा सा फोकस कर लेते हैं और देखते हैं कि कहाँ से रास्ता है, क्योंकि यहाँ इंटरचेंज जो है काफ़ी ह्यूज है। केएमपी दिखा रहा है सीधा सीधा, फरीदाबाद दिखा रहा है लेफ्ट 35 किलोमीटर, जो कि यहीं से स्टार्ट हो जाए। बड़े ही ध्यान से ले लेते हैं और कैमरा अभी मैं बंद नहीं करूँगा क्योंकि ये फर्स्ट टाइम मैं आपको दिखा रहा हूँ कि कहाँ से रास्ता है। तो ये देखिए हमने ले लिया लेफ्ट साइड जो कि फरीदाबाद दिखा रहा है और KM 59 किलोमीटर दिखा रहा है। तो ये देखिए ये आपका साइन बोर्ड भी आपको सामने दिख रहा होगा जो कह रहा है नोएडा 67। तो बहुत ही बढ़िया इंफॉर्मेशन यहाँ पर अगर हम देखें कि दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से नोएडा 67 किलोमीटर, फरीदाबाद भी आप कनेक्ट कर सकते हैं 35। तो आपको अक्षरधाम जाने के लिए अभी गुड़गांव से होकर के जाने की जरूरत नहीं है। बार बार बता रहा हूँ क्योंकि वन ऑफ द इम्पोर्टेंट बेनिफिट्स है पब्लिक के लिए। जैसे हमने पिछले हफ्ते वीडियो डाली थी जिसमें हमने फरीदाबाद जेवर एयरपोर्ट जाने के लिए क्या कनेक्टिविटी है फरीदाबाद में और ग्रेटर नोएडा में गंजावली ब्रिज है उसके बारे में हमने बताया था। तो अब हम इस एक्सप्रेस वे में सीधा फरीदाबाद कैसे पहुंचेंगे। 33 किलोमीटर यहाँ से है और आप समझ सकते हैं कि 33 किलोमीटर है तो जेवर एयरपोर्ट पहुंचने के लिए फरीदाबाद हम 10 किलोमीटर में पहुंच सकते हैं। इसका मतलब है आने वाले टाइम में जब जेवर एयरपोर्ट इंटरनेशनली काम करना शुरू कर देगा, फ्लाइट वहाँ से आना शुरू होएगी, तो कोई भी जो पब्लिक है जिनको गुड़गांव नहीं जाना हो या जिनको दिल्ली में कनेक्ट करना हो या द्वारका की तरफ आना हो तो इस एक्सप्रेस वे को यूज करके वो इजीली कनेक्ट कर सकते हैं। सिर्फ दिल्ली और फरीदाबाद ही नहीं, जैसे भी आप देख रहे हो कि यहाँ से नोएडा आपको दिखा रहा है 66 किलोमीटर। तो आप मेरे ख्याल से 60-70 मिनट्स में आप यहाँ से पहुँच जाएंगे नोएडा। तो ये नोएडा वाली पब्लिक के लिए भी काफ़ी ज़्यादा यूजफुल है। सिर्फ गाजियाबाद और जो यूपी का दूसरा सेक्शन है या फिर उत्तरांचल से आने वाले जो मुरादाबाद से आने वाले लोग हैं उनके लिए बेनिफिशियल है। ये नोएडा के साइड से भी काफ़ी बेनिफिशियल है। दोस्तों तो टोल था यहाँ पर 200 रुपये, और इस अगर रास्ते को देखें जैसे गुड़गांव वाले रास्ते से आप 2.5 घंटे 3 घंटे में पहुँचोगे फरीदाबाद, देख करके काफ़ी मिनिमम है ये, क्योंकि यहाँ से आप पहुँच जाओगे मेरे ख्याल से नेक्स्ट कुछ 40 मिनट में, जैसा मुझको लग रहा है। तो आगे देखते हैं और बताते हैं आपको कितना टाइम लगता है।
स्पीड लिमिट इस एक्सप्रेसवे की कंपैरेटिवली NH 148 NA जो ये कहलाता है, तो स्पीड लिमिट इसकी अप्रॉक्सीमेटली कंपैरेटिवली दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के साथ ही है। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे की 120 किलोमीटर की रफ्तार है और 100 किलोमीटर की स्पीड लिमिट यहाँ से जो फरीदाबाद वाला स्पर है उसकी है। मीनवाइल हम यहाँ पर पहुँच चुके हैं 54 जो हमारा माइलस्टोन है, और चलते हैं आगे और दिखाते हैं आपको क्या अपडेट है। और इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन, ये जो स्पर है ये है 6 लेन का, 3 लेन जाने वाला कैरेजवे और 3 लेन आने वाला कैरेजवे। कंपैरेटिवली अगर हम देखें दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे जो 4 लेन ईच था, मगर ये भी एक तरीके से ग्रीन फील्ड है। 4 लेन एक तरफ और 4 लेन एक तरफ था, और मगर ये 6 लेन है, 3 लेन जाने का 3 लेन आने का, और स्पीड लिमिट 120। दोस्तों किलोमीटर 50 या माइलस्टोन 50 में ये क्रॉस कर रहा है अपना फ्लीट कॉरिडोर। मुझे एग्जैक्टली पता नहीं है ये ईस्टर्न या वेस्टर्न है, मगर यहाँ पर आपको काफ़ी मेजर कंस्ट्रक्शन जो है वो दिखेगी। दोनों साइड से निकल रहा है हाईवे, और ये आ गया आपका फ्लीट कॉरिडोर। अभी रात का टाइम, शाम का टाइम हो गया 5:30। अदरवाइज मैं आपको एक ड्रोन शॉट दिखाता है यहाँ से कि क्या अपडेट है इस फ्रीट कॉरिडोर का। कॉरिडोर में सर फ्रीट कॉरिडोर जो है ये आपका सिर्फ माल गाड़ियों के लिए है। ओके, तो अगर डबल डेकर होती है इसमें? हाँ जी, तो मैं बताता हूँ आपको। जैसे फ्रीट कॉरिडोर क्या है कि हमारे जो माल गाड़ियाँ हैं ये अगर दिल्ली से मुंबई या चेन्नई से दिल्ली आती हैं तो इसको कम से कम नहीं तो 5-5 दिन, 7-7 दिन, 10 दिन लग जाते हैं। उसका रीज़न ये है कि इनको प्रायोरिटी जो है वो मिलती है पैसेंजर ट्रेन को। मगर जो रेलवेज ने एनालिसिस करा, एनालिसिस में ये पाया था कि जो पैसेंजर ट्रेन हैं उसमें रेवेन्यू इतना ज़्यादा जनरेट नहीं होता, जो मालगाड़ियाँ हैं उनमें रेवेन्यू काफ़ी ज़्यादा जनरेट होता है। तो उन्होंने क्या करा, गवर्नमेंट ने क्या करा और रेलवेज ने क्या करा कि ईस्टर्न और वेस्टर्न फ्रीट कॉरिडोर जो कि आपका मुंबई के जवाहरलाल नेहरू पोर्ट से जो सी पोर्ट है और आपका जो कैलकाटा वाला पोर्ट है, वहाँ से नॉर्थ इंडिया के लिए कुछ 1200-1100 किलोमीटर की जो मालगाड़ियों के लिए, ये सिर्फ मालगाड़ियों के लिए वो तैयार किया। स्पीड लिमिट होती है 100 किलोमीटर्स, नॉन स्टॉप 100 किलोमीटर्स। डबल डेकर मतलब कंटेनर्स वगैरह सीधा सीधा इसमें आते हैं। तो इसमें क्या है कि आपको अगर आपने मुंबई से कुछ सामान मंगवाया तो आपको पहले की तरह कुछ 5-5 दिन, 10-10 दिन, 15-15 दिन वेट नहीं करना है। सीधा सीधा आपका सामान जो है 2 दिन के अंदर मुंबई से दिल्ली या नॉर्थ इंडिया में पहुंच जाएगा। अगर हम एक्सप्रेसवे की बात करें तो अगेन ये जैसे ग्रीन फील्ड है, 48 किलोमीटर माइलस्टोन में हम पहुंच चुके हैं। स्ट्रीट लाइट्स वगैरह दोस्तों पूरी तरह से इंस्टॉल्ड है, मगर थोड़ा सा ये अभी रात के लिए जो है अगर हम देखें सुनसान है, मगर कनेक्टिविटी जो है बहुत बढ़िया है। यहाँ स्पीड लिमिट 100 की है और उम्मीद है, मुझे ऐसा लग रहा है कि फरीदाबाद तक मैं यहाँ पर 30 मिनट में पहुँच जाऊँगा। और अक्षरधाम जैसे हमने बताया कि आज वीडियो दिखाएंगे आपको अक्षरधाम तक, मगर कितना दिखा पाए, रात का टाइम हो गया है, फॉग भी ज़्यादा है, तो कितना दिखा पाए देखते हैं आज इस वीडियो में। दोस्तों लेफ्ट साइड में ये हमारा एग्जिट आ गया, एग्जिट 3 साहूपुरा का। और उसके बाद जो है हमारा सीधा अगर हम लेफ्ट साइड बात करें तो हमारा आ जाता है बल्लभ, और उसके बाद राइट साइड हमारा यहाँ से चला जाता है जजरू की तरफ। तो ये सारे छोटे छोटे गांव हैं। मीनवाइल यहाँ पर भी साइन बोर्ड देखिए, नोएडा 41, कालिंदी आपका 31 और फरीदाबाद जिसमें हम पहुँचने में 2-4 मिनट 14 किलोमीटर हमें दिख रहा है। सेक्टर 2 आने वाला है सर, अब आगे सेक्टर 2 आने वाला है दोस्तों। तो इस DND KMP एक्सप्रेसवे में हमें चढ़ते हुए 20 मिनट हो गए। फरीदाबाद के सेक्टर 19 तक हम पहुंच चुके हैं 20 मिनट में। और पीछे से एक निकला एग्जिट मैंने फास्ट फॉरवर्ड में आपको दिखाया जो था अमृता माता हॉस्पिटल के पास, और ये वही अमृता माता हॉस्पिटल है जहाँ से हमने आपको कुछ 1 महीना पहले मंझावली ब्रिज वाली जो वीडियो दिखाई थी, जो कि आपका मंझावली ब्रिज कनेक्ट करता है ओल्ड फरीदाबाद और आपका ग्रेटर नोएडा वाला एरिया कुछ ही 15 मिनट के आसपास। तो ये एक तरीके से सीधा आप यहाँ से नोएडा भी जा सकते हैं। जैसे कि आपको
साइन बोर्ड्स वगैरह में दिख रहा था स्टार्टिंग में कुछ 66 किलोमीटर्स था, और जो कि आपको 1 घंटे में आप कवर कर सकते हो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से। तो ये हमारा एग्जिट आ गया बल्लभगढ़ एंड टिगांव की तरफ, ये लेफ्ट साइड में निकल गया, मगर हम सीधा चलते हैं आगे की तरफ। दोस्तों बीच बीच में यहाँ पर एक आध जगह मुझे इस टाइप की ब्लॉकेज दिखी, ये रीज़न मेरे ख्याल से कुछ अपडेट हो रहा होगा यहाँ पर इस वजह से, बट चलते हैं आगे दिखाते हैं। तो दरकिनार कर सकते हैं इस एक्सप्रेस वे से यूज़ करके, सीधा आप यूपी और आने वाले टाइम में जेवर एयरपोर्ट जा सकते हैं। और कालिंदी कुंज अभी आपने देखा पीछे की तरफ, तो यहाँ से दिखा रहा है 22 किलोमीटर, तो हम जाएंगे कालिंदी कुंज से होते हुए आपका अक्षरधाम टेम्पल। दोस्तों लेफ्ट साइड सेक्टर 62, 64, 65 फरीदाबाद, और इसी रोड पर चल रहे हैं, और यहीं पर ही थोड़ी सी स्पीड कुछ कम दिखा रही है, क्योंकि यहाँ छोटा सा एग्जिट आ गया है। ये देखिए छोटा सा एग्जिट आ गया है, मगर जैसे कि आपको दिख ही रहा होगा रात का टाइम भी है, और कहीं कहीं पर स्ट्रीट लाइट्स वगैरह नहीं दिख रही है, मगर किसी को ये पता है कि सामने जो है पिलर किसके बन रहे हैं, पियर कैपिंग वगैरह किसकी हो रही है, तो ये बताइए हमें। बट हम चलते जा रहे हैं आगे एक्सप्रेस में। अभी हम लोग हैं DND KMP एक्सप्रेस वे पे, जो कि फरीदाबाद की तरफ जा रहा है। बिल्कुल। अभी हमारे पास सेक्टर 2 आएगा, सेक्टर 72 आएगा फरीदाबाद का, इसी एक्सप्रेस वे पे। बिल्कुल, और ये देखिए आगे की तरफ फिर से बढ़िया सी लाइटिंग कर दी है। फॉग के बाद, स्मॉग के बाद और रात के अंधेरे के बाद भी हमें काफ़ी बढ़िया विजिबिलिटी है इस एक्सप्रेस में। बीच में थोड़ा सा स्ट्रेच था जहाँ कुछ प्रॉब्लम थी, बट यहाँ पर बिल्कुल क्लैरिटी के साथ हम आगे चलते हुए। दोस्तों यहाँ पर अगर आप देखें तो ये कालिंदी कुंज का रास्ता है, जहाँ पर आपको काफ़ी ज़्यादा कंस्ट्रक्शन का काम दिखेगा, और यहाँ पर अर्थवर्क जो है नीचे की तरफ, और राइट साइड में आपको जो ब्रिज है वो भी दिख रहा होगा, जिसका जो पिलर लॉन्चिंग का जो काम है वो हो चुका है। कनेक्टिविटी जो है अभी वो वहाँ पर नहीं हुई है। यहाँ पर आपको थोड़ा जाम और कंस्ट्रक्शन दिखेगा, तो यहीं पर ही हमें थोड़ा जाम और थोड़ा कंस्ट्रक्शन दिखा। अदरवाइज अगर मैं दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का जो एग्जिट था वहाँ से कुछ 30 किलोमीटर तक देखूं तो मुझे सिर्फ 30 मिनट लगे, और कोई जाम, कोई ट्रैफिक, कोई कुछ नहीं। सरिता विहार वाला जो एरिया है और आगे कालिंदी कुंज वाला जो एरिया है, यहाँ पर आपको कंस्ट्रक्शन दिखेगी, मगर ये बताते हैं आपको यहाँ पर से कितना देर में हम कवर कर पाएंगे, ताकि हम मेन एक्सप्रेसवे में चल पाएँ, जो कि आपका आता है दिल्ली नोएडा एक्सप्रेसवे। तो दोस्तों ये है हमारी सुपरनोवा की बिल्डिंग, जो कि 80 फ्लोर की बनी थी, मगर पता नहीं कितनी बनी कितनी नहीं बनी। तो ये हमारा आ गया नोएडा, और उसके बाद हम यहाँ से वापस दिल्ली की तरफ एंटर कर जाएंगे अक्षरधाम की तरफ। तो दोस्तों यहाँ से आ गया हमारा चिल्ला मोड़, जो कि नोएडा का एंट्री पॉइंट है, और ये देखिए सामने बढ़िया सा जो बोर्ड है वो कह रहा है वेलकम टू नोएडा, और यहाँ से हम नोएडा के सेक्शन में एंटर कर गए हैं। दोस्तों ये देखिए, है जो दिल्ली नोएडा एक्सप्रेसवे है। लेफ्ट साइड में अगर आप देखेंगे तो बोटानिकल गार्डन सेक्टर 37 की तरफ चला जाता है। सीधा सीधा आप DND का जो फ्लाईओवर है वहाँ से भी ले सकते हो लेफ्ट, और सीधा आपका आ जाएगा अक्षरधाम की तरफ, और पीछे की तरफ आपका चला जाएगा यमुना एक्सप्रेसवे या ग्रेटर नोएडा या परी चौक की तरफ। तो होप ये ओवरऑल कनेक्टिविटी जो मैंने आपको दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से दिखाई आपको क्लैरिटी से आई होगी, और मैंने कोशिश करी कि थोड़ा डिटेल आपको दिखाऊं, क्योंकि ये बहुत ही मेजर गेम चेंजर होने वाला है इस पूरे रास्ते में। तो आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी।
और मिलते हैं अगले व्लॉग में। बहुत बहुत शुक्रिया, जय हिंद, थैंक यू वेरी मच। दोस्तों नोएडा हमने जस्ट क्रॉस कर लिया, आपने फास्ट फॉरवर्ड में देखा होगा। अब हम दिल्ली पहुंच गए। सीधा सीधा आपका आ जाएगा अक्षरधाम और लेफ्ट साइड में आश्रम। तो दोस्तों हमने ले लिया है जो दिल्ली नोएडा एक्सप्रेसवे। लेफ्ट साइड में अगर आप देखेंगे तो बोटानिकल गार्डन सेक्टर 37 की तरफ चला जाता है। सीधा सीधा आप DND का जो फ्लाईओवर है वहाँ से भी ले सकते हो लेफ्ट, और सीधा आपका आ जाएगा अक्षरधाम की तरफ, और पीछे की तरफ आपका चला जाएगा यमुना एक्सप्रेसवे या ग्रेटर नोएडा या परी चौक की तरफ। तो होप ये ओवरऑल कनेक्टिविटी जो मैंने आपको दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से दिखाई आपको क्लैरिटी से आई होगी। और मैंने कोशिश करी कि थोड़ा डिटेल आपको दिखाऊं, क्योंकि ये बहुत ही मेजर गेम चेंजर होने वाला है इस पूरे रास्ते में। तो आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और मिलते हैं अगले व्लॉग में। बहुत बहुत शुक्रिया, जय हिंद, थैंक यू वेरी मच। लेफ्ट मुड़ेंगे तो लेफ्ट मुड़ने के बाद आप सिर्फ 18 किलोमीटर के बाद गाजियाबाद पहुंच जाएंगे, और सीधा आप चले आएंगे DND जो है, DND से होते हुए आप सीधा चले आएंगे कहाँ, दिल्ली में। दिल्ली यहाँ से सिर्फ रह गया है कितने किलोमीटर? दिल्ली आपका मेरे ख्याल से 2 किलोमीटर के आसपास है आगे की तरफ, जो आने वाला मयूर विहार। दोस्तों जैसे मैंने बताया, ये है दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे का 0 पॉइंट सहारनपुर देहरादून। यहाँ से स्टार्ट ये आपका आ गया अक्षरधाम टेम्पल। तो आज की वीडियो हम यहाँ पर क्लोज करते हैं। उम्मीद है पसंद आई होगी, बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में।